अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से खुशामदीद कहते हैं। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 29 और 30 पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलें अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा। अब सबसे पहले हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक खींचकर लंबा करके पढ़ना है। खौ हमारे पास मुस्तालिया में से है और मुस्तालिया हरूफ को हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। कौफ फिर हमारे पास मुस्तालिया में से है तो मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। नेक्स्ट हमारे पास मीम साकिन के बाद दूसरी मीम तो इदगाम में शफवी का कायदा है। हमने यहाँ पे करना है गुन्ना और गुन्ना की मिकदार 2 सेकंड के बराबर है और गुन्ना के मानी है नाक में ले जाकर पढ़ना। और गुन्ना के बाद हमारे पास है अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले हमारे पास जबर है तो अलिफ मद्दा को हम 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रॉ साकिन से पहले जबर है तो हम इस सूरत में इस रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज को खोलकर। दौद हमारे पास मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा को भी हम 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 जबर है और 2 जबर के बाद हमारे पास सा है जो कि हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर मीम मुशद्दद और मीम मुशद्दद नून मुशद्दद में हमेशा हर हालत में गुन्ना होता है। यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाव पर खड़ा जबर है, मगर खड़ा जबर के साथ साथ हमारे पास ये मद्दा है। इस मद की वजह से हमने 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात। नेक्स्ट हमारे पास सीन एक तो सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के ऊपर फिर हमारे पास मद है तो हमने यहाँ भी 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर लंबा करके पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास फिर सीन है तो हम सख्ती के साथ यानी सीटी वाली आवाज के साथ अदा करेंगे। वाव को 2 सेकंड तक लंबा करना है। फिर हमारे पास नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे और गुन्ना की मिकदार 2 सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास बा हरूफ कलकला में से है तो हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी, यानी हम जब इस लफ्ज को अदा करेंगे तो हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। आइन को मखरज से अदा करना है। सीन को फिर सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। मीम पर खड़ा जबर है, वाव पर भी खड़ा जबर है तो इन दोनों को 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ा जाएगा और आखिर में ता को हम कर देंगे साकिन, क्योंकि हमारे पास वक्फे मुतलक की अलामत है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। नेक्स्ट हमारे पास हा है तो हा और हा में वाज़ेह फर्क रखना है, क्योंकि इनको करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जबर तो या लीन, हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे या लीन को जल्दी से पढ़ेंगे। 2 जेर की तनवीन के बाद आइन हमारे पास हरूफ हलकी में से है। इजहार का कायदा है और इजहार के कायदे में हम गुन्ना नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हम शैइन अलीम बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, और अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं जो कि करना भी चाहिए, वक्फ में हमारे पास ये मीम हो जाएगी साकिन और ये या मद्दा नहीं बल्कि मद्दे आरिज बन जाएगा, जिसकी वजह से हमने मीम को साकिन करने के बाद 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वइज़ दाल हमारे पास नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है तो हम इसको नरमी के साथ अदा करेंगे। कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। रॉ पर जबर तो रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज को खोलकर। नेक्स्ट हमारे पास मद है, इसको हमने 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के बाद या साकिन से पहले जेर आ गई है तो या मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। आइन को मखरज से अदा करना है। लाम के ऊपर 2 पेश और 2 पेश के बाद हमारे पास फा हरूफ इख्फा में से गुन्ना होगा, यहाँ पे भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले जबर तो रॉ को यहाँ पे पुर पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। दौद फिर हमारे पास मुस्तालिया में से है, दौद को भी मोटा पढ़ेंगे। खौ फिर हमारे पास मुस्तालिया में से है तो खौ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा यानी हम इसको 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। और आखिर में हमारे पास ता है तो ता को हम हा साकिन से बदल देंगे, क्योंकि हमारे पास आगे वक्फे मुतलक की अलामत है। तो हम पढ़ेंगे खलीफा
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یہاں پہ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر اس مد کی وجہ سے 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. دین ہمارے پاس الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ اور الف سے پہلے زبر الف مدہ، تو ہم یا مدہ اور الف مدہ کو دونوں کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس پھر سین ہے، سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف مدہ کے اوپر ہمارے پاس یہ مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور ہمارے پاس آگے وقف ہے جو کہ جیم ہے، اور جیم پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ وقف کرتے ہیں تو آپ حمزہ کو ساکن کر دیں گے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آ کے ساتھ آپ نیکسٹ پڑھ سکتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہاں پہ ہمارے پاس ہا، تو ہا کو ہم نے مخرج سے ادا کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہا اور ہا کو ہم قریب الصوت حروف کہتے ہیں کیونکہ ان کی آواز ملتی جلتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سین، تو سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. قاف مستعلی میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. نون مشدد ہمیشہ ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یا مدہ کے اوپر ہمارے پاس یہ مد ہے تو اس صورت میں ہم 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. پھر ہمارے پاس الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. اور آخر میں ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر ہمارے پاس وقف ہے، ہم نے یہاں پہ رکنا ہے تو ہم نون کو کر دیں گے ساکن اور واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ تبدیل کر کے 2 نہیں بلکہ 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. تو چلیں اپنی آیت نمبر 29 اور 30 کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.